Hello and welcome to this another lecture. लेक्चर नंबर 40 है हमारा आज ये। और अब हम और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, तो हमने एक जगह पे एक मिस्टेक किया था, तो उसको पहले मैं रेक्टिफाई करना चाहूँगा। और एक और क्वेश्चन में एक और सिंपल मेथड है जो मुझे ज़्यादा उससे बेटर लगा, तो उसको मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। तो पहले हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। उस क्वेश्चन में एक जगह पे माइनस लगाना मैं छोड़ दिया था, मतलब भूल गया था। तो उस माइनस की वजह से नहीं, बल्कि एक और चीज़ वहाँ पे समझाने के लिए कि किस तरीके से कैसे लेना है, ठीक है। और दूसरा कि दूसरे क्वेश्चन में एक और मेथड है, या मैं बोलूँ कि काफ़ी इजी मेथड जो आपको काफ़ी समझ में आए पहले से, पहले वाले मेथड से, तो वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं जिसमें हमने मिस्टेक की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना था। तो एक्चुअल में हमने क्या किया था यहाँ पे, जब हमने इसका और इसका इक्वेशन लिखा था हमने, तो वहां पे हमने मिस्टेक की थी। ये जो 3a था ये नीचे की तरफ था, तो वी हैव टू नोट डाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा। अगर मैं लेट अस कंसिडर दिस, अगर मैं इन दोनों के बीच में यानी कि इसको बड़ा मान लू, लेट अस एज्यूम इसको बड़ा मान लू और इसको, तो दैट मीन्स दिस एक्सेलरेशन अगर उसी डायरेक्शन में होगी तब मैं इसको, यानी कि तब मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले सकता था। लेकिन यानी कि ये ज्यादा था, यानी कि मोशन नीचे की तरफ जा रही थी, यहाँ पे भी हमें जो पता चल रहा था, यहाँ से भी। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, पहले वाले के लिए हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली इक्वेशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में हम या तो यहाँ पे माइनस लगा सकते थे, लेकिन या इस तरीके से कर सकते थे। मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, चूंकि मोशन इस साइड में है तो इस साइड वाला जो फोर्स लग रहा है उसको मैं फर्स्ट लिखूंगा 3g माइनस टी। अब जो ऊपर में है टेंशन इज इक्वल टू 3a। और इस तरीके से लिख सकता हूं, और t माइनस 3g इज इक्वल टू माइनस 3a। तो ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि जो हम फोर्स जिस डायरेक्शन में, यानी कि हमने ये मान लिया कि ये फोर्स ज्यादा है यहाँ पर, तो इससे हमें ये पता चला कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिर इसी डायरेक्शन में। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिया था। तो लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से है, जिस साइड में हम एक्सेलरेशन कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट, फिर बाद में वो किस तरीके से होगा वो हमें पता चलेगा अगर साइन चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पे उसी तरीके से हमें लेना है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे मैंने टी ले लिया, टी माइनस 3g, तो यानी कि मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, यानी इसको टी को मैंने कंसिडर किया था बड़ा। अब एक्सेलरेशन भी अगर इस साइड में होती तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख लेता जो मैंने कल लिखा था। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, टी माइनस 3g इज इक्वल टू माइनस 3a। तो अब मैं इस चीज को ही रिपीट करूंगा, इस वाली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन रखता हूँ, या यहाँ पे भी मैंने इसको ठीक किया, और यहाँ पर ये भी ठीक है हमें, टी माइनस 3g इज इक्वल टू, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो यानी कि ये जब माइनस हो जाएगा तो ये माइनस है, ठीक है। 3g यानी कि 10 जी का वैल्यू 10 है, तो 30 माइनस 3a, ठीक है। तो t विल बी इक्वल टू 30 माइनस TA। तो अब इसको मैं पुट करूंगा कहां पर, इन इक्वेशन a, यानी कि इस वाली इक्वेशन में t की जगह पे, यानी कि यहां पर मेरा होगा 30 माइनस 3a, ठीक है। तो अब मैं जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, लेट मी गेट इरेज दिस पार्ट, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब जो जो न्यूमेरिकल्स है उसको एक साइड में लिखूंगा, और जो एक्सेलरेशन टर्म है उसको दूसरे साइड में। तो ये 3a इस साइड में जाएगा, तो यानी कि 23a बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमने देखा था ये जो क्वांटिटी है ये 8 के बराबर है,
तो 30 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू 22/23। ठीक है, तो अब जब हम इसको 22/23 को इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, 22/23। तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन थी, तो इस चीज को मैंने क्लियर किया यहाँ पे। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या था जहां पे मुझे लगा कि एक और मेथड बेटर रहेगा, ये वाला। देखो यहाँ तक बिल्कुल सही है, इसी तरीके से यहाँ तक। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गई हमें, इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसके लिए? विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें पता है अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन इक्वेट टू जीरो उस डेरिवेटिव को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये बिल्कुल ठीक है इस तरीके से भी। सो मेरे पास ये है एफ, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर एफ टू बी मिनिमम डी बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक है जो वेरिएबल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है। डी बाई डी थीटा ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू 0, so which implies d by d theta of this whole should be equal to 0। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर d by d theta of f which is equal to इस सारे की डिफरेंशिएशन, यानी कि देखो अब म्यू, अगर हम इस फंक्शन की तरफ देखेंगे, म्यू एस एम और जी ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं इनको साइड में लिखूंगा म्यू एस एम जी डी बाई डी थीटा ऑफ 1/cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 0। वी नो दैट, हमें पता है क्या, डी बाई d theta of 1/, let us suppose x is the function of, is equal to -1/x²। तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा, फिर ये बनेगा implies म्यू एस एम जी, ये अपनी जगह पे रहेगा, इनटू आएगा -1/cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी और डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डोमेन की। फिर से अगर आपको याद हो जब हमने पढ़ा था कि इसको कैसे होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा कॉस थीटा के बदले, प्लस म्यू एस अपनी जगह साइन थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। लेट अस सपोज इसको इस साइड में रख लेता हूँ, 0 इज इक्वल टू, अब इसको इसके डिवाइड में करते हैं तो we will get rid of this। इस -1 को मल्टीप्लाई में करूंगा अंदर में, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा minus mu s cos theta, it is again equal to 0। So which implies sin theta is equal to mu s cos theta, hence mu s is equal to tan theta। तो आगे से उसी तरीके से फिर करना है, तो यानी कि म्यू एस की जगह हम tan थीटा डालेंगे, या tan थीटा की जगह म्यू एस, यहाँ इससे एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो वन एंड द सेम थिंग। तो ये चीज मुझे लगी थी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस गो टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर। यहां पे हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए मास ऑफ 200 kg, 200 kg का कोई मास है, इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है
जिस पे रखा हुआ है ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ म्यू एल मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यानी कि जब हम बॉडी को फोर्स दे एंड इट इज ऑन द वर्ज टू मूव, बट ये अभी मूव नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट मूव करने के नजदीक है, एट द वर्ज, यानी कि उस पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब थोड़ा सा और अगर फोर्स देंगे तो मूव करेगा। फाइंड द लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। हमें क्या बताना है कि जो इस कंडीशन में लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है टू कीप द मास फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। फर्स्ट केस में क्या बता रहा है, हमें एक कम से कम फोर्स बताना है जो इसको होल्ड कर सके कि ये नीचे न जाए, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या बता रहा है, टू मेक टू मूव द मास अप द प्लेन, यानी कि कम से कम कितना चाहिए इसको ऊपर मूव कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहां पर सॉल्यूशन, हम यहां पे बनाएंगे डायग्राम, इसका सिनेरियो ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज मास, ठीक है। अभी गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन m इक्वल टू 200 kg, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, म्यू एल इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो पहले केस को मैं कंसिडर करूंगा यहां पर। अभी देखो इसका मास, वेट किस साइड में एक्ट करेगा, एग्जैक्टली डाउन साइड में, यानी कि mg। अब ये जो है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट्स में। ये थीटा है 30 डिग्री यानी कि, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा mg cos थीटा, ये होगा हमारा mg sin थीटा। एग्जैक्टली ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, r फोर्स। अब इसको यहां पर फोर्स F हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। रोकने के लिए तो F फोर्स चाहिए ना हमें यहाँ पर, लेट अस सपोज दैट इज F1। तो उसके यहां पर क्या हमें मिलेगा, एक और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस साइड में, ठीक है। तो अभी अगर हम इसका सिनेरियो ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो यहां पे देखो इट इज अबाउट ऑन द वर्ज टू मूव इन दिस साइड, तो दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में, यानी कि एफ के, लेट अस सपोज दिस इज। तो मैं अगर यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यहां आपके लिए और इजी कर देता हूं इस चीज को। तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं फोर्सेस, लेट अस सपोज दिस इज r, दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एफ के है इस साइड में, इस साइड में है mg sin थीटा, ठीक है। और बाकी किसी भी फोर्स को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर F1 तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू mg cos थीटा, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट, एंड सेकंड क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ के माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू F1। तो oh sorry, this is 0, this will be 0 because there is no acceleration, so this will be equal to 0, यानी कि एफ के इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ एफ के इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। we know that
एफ के अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एल। यहाँ पे म्यू एल है हमारा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एल इंटू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, लेट अस सपोज हम इस तरीके से करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम फ्रिक्शनल फोर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। एफ के इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर विच इंप्लाइज, बट आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो विच इंप्लाइज एफ के इज इक्वल टू म्यू एल, आर के बदले डालूंगा एम जी कॉस थीटा। सो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है यहाँ पर, एफ के इज इक्वल टू म्यू के बदले 1/√3, एम कितना है 200, जी कितना है 9.8, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री। सो दैट विल बी इक्वल टू, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू 980 न्यूटन एफ के। तो ये इतना फ्रिक्शनल फोर्स इतना है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट केस जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे, अब लेट अस सपोज F1, लेट अस सपोज कि यहाँ पे कुछ फोर्स है, नेट फोर्स हम चेक करेंगे यहाँ पर है कि नहीं है, तो वो देखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा F1 इज इक्वल टू 980 माइनस एम कितना है 200, जी कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री। सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इज इक्वल टू 0, यानी कि दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे केस पर। अब सेकंड पार्ट, व्हेन देयर इज मोशन अपवर्ड्स, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो सेम डायग्राम को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अभी बस फर्क इतना है कि यहाँ पर अभी एक्सेलरेशन या मोशन की बात करें वो है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, F2 इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन, सॉरी वन मोमेंट, यहाँ पे देखो जब हम दूसरा केस लेंगे, सॉरी दूसरे केस में किस तरीके से होगा, यहाँ पे पहले हम डायग्राम पे देखते हैं। देखो अब जब मोशन इस साइड में हो रही है, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लगेगा। सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें इस साइड में होगा फिर, यानी कि एफ के इस साइड में होगा। तो अब हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, प्लीज नोट कि यहाँ पे मैं सिर्फ वो फोर्सेस दिखा रहा हूँ जिनको हमने रिजॉल्व करके रखा है, सिर्फ कंपोनेंट्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है, ऊपर की तरफ है आर, इस साइड में हमारा, इस साइड में मोशन है तो F2 इस साइड में, लेट अस सपोज इस साइड में क्या क्या है, एम जी साइन थीटा, एफ के भी इसी साइड में है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर हम, R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हमें ऑलरेडी पता है और हमने फाइंड आउट करके रखा है। सो मैं क्या लिखूंगा फिर, F2 विल बी इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। ठीक है,
सो F2 विल बी इक्वल टू, माइनस को मैं कॉमन रखता हूं, mg 200 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस प्लस 980। सो यानी कि F2 विल बी इक्वल टू माइनस ये भी 9 कितना बनेगा ये, 980 प्लस 980, सो दैट विल बी इक्वल टू 1960 न्यूटन। तो माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये चीज़ में जस्ट मोमेंट, हाँ तो अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि हमें लेना है तो उस वजह से यहाँ पे, यहाँ अगर कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूरत होगी तो बाद में मैं उस चीज़ को दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, A piece of ice slides down a 45 degree incline in twice the time it takes to slide down a frictionless 45 degree incline. Find coefficient of friction between ice and surface. यानी कि यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो लेट अस सपोज ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, लेंथ दोनों में सेम है, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन वाला है, फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि फ्रिक्शन 0 है यहाँ पे। तो अभी क्या बता रहा है, यानी कि जिस वाले में फ्रिक्शन है यहाँ पे टाइम लगता है t, लेट अस सपोज t1 इज इक्वल टू 2t, t2 इज इक्वल टू t, यानी कि फ्रिक्शन जहां पर नहीं है वहां पे हाफ टाइम लगता है किसके, जिस पे फ्रिक्शन है उसका हाफ टाइम लगता है जब वो फ्रिक्शन के बगैर वाले सरफेस से नीचे जा रहा है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड दिस पीस ऑफ आइस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे आइस ब्लॉक को बनाते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ नीट। सपोज दिस इज 45 डिग्री एंगल। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दोनों में डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। पहले मैं केस विथ फ्रिक्शन लूंगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और क्या गिवन है, T1 इज इक्वल टू 2t, यानी कि t मैंने कंसिडर कर लिया तो ट्वाइस जो टाइम उसको विदाउट फ्रिक्शन वाले सरफेस में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ होगा mg, इस साइड में क्या होगा mg cos थीटा, ये थीटा है, तो यहाँ पे mg sin थीटा, ऊपर की तरफ रिएक्शन आर। अभी देखो ये मूव कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि एम ए इज हियर, और इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि एफ के। तो मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अभी आप समझते होंगे कि किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो बस उसी को सिंपली मॉडिफाई कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरा क्या लिखूंगा मैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिंस एफ के इज इसके बराबर है म्यू टाइम्स आर, तो मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एम ए। अभी देखो एम सब में है, इसमें भी और इसमें भी,
सो विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जी, इसमें भी और इसमें भी जी को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। ये हमारी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, अगर आपको याद होगा जब हम एक्सप्रेशन और इनके साथ डील कर रहे थे तो वहां पे हमने ये एक्सप्रेशन निकाल के रखा था। तो अभी हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। आल्सो वी हैव, आल्सो इनिशियली ये रेस्ट में है तो वहां से यानी कि u इज इक्वल टू 0। अभी हम टारगेट करेंगे एक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन को, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी वन में लूंगा। सिंस u इज इक्वल टू 0, s1 इज इक्वल टू s2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज s1 विल बी इक्वल टू u कितना है 0 इंटू टी1 जो भी है, जो भी 2t प्लस हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2t स्क्वायर। सो मेरा यहाँ पे s1 क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये टी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब एक और इक्वेशन, अब केस नंबर सेकंड करेंगे कंसिडर यहाँ पर हम। अब हम केस नंबर 2 कंसिडर करेंगे। मैं इसी डायग्राम को लूंगा, तो बस केस 2 नो फ्रिक्शन विच इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 0, बस इतना ही फर्क है। तो जब म्यू 0 है तो दैट मीन्स कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो या मैं दूसरा चीज भी यूज करता हूं, अब मैं इसको इसके बजाय मेरे पास अभी क्या क्या है, लेट अस सपोज फर्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा u इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, और क्या है मेरे पास, सिंस a इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा। तो जब म्यू 0 है तो ये टर्म 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या बनेगी हमारी, g साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, s2 इज इक्वल टू यू टी टू, और t2 कितना है हमारा, t के बराबर है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो मैं क्या लिखूंगा फिर, s2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ए कितना है हमारा, g साइन थीटा, t कितना है हमारा, t2 t के बराबर है। सो s2 विल बी इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। सिंस हमें पता है, सिंस s1 इक्वल टू s2, सो विच इम्प्लाइज हाफ g साइन थीटा। अब मैं s1 और s2 का जो राइट साइड है उनको कंपेयर करूंगा, हाफ g साइन थीटा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g इन 2g टी स्क्वायर, 2g टी स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। थ्री एंड 4, तो ये g और ये g कैंसल आउट करता हूँ, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसल आउट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा।
तो अभी इसको इस साइड में लेता हूँ, इसको इस साइड में, यानी कि 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो गया 3 साइन थीटा। तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ। सो विच इम्प्लाइज, यहाँ मुझे म्यू के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, विच इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 3/4 tan थीटा। बट थीटा किसके बराबर है हमारा, 45 डिग्री, विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर रहता है tan 45। सो विच इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 3/4। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, 3/4 के। सो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम लिखूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दो मासेस है हमारे पास, m1 और m2। इनको कनेक्ट किया गया है एक रॉड के थ्रू, जो कि मासलेस हमें कंसिडर करनी है यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन हमें दिए हुए हैं। μ1 भी दिया हुआ है, μ2, यानी कि इसका μ1 है, इसका μ2 है। हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द रॉड। एक तो हमें इन दोनों का मतलब कॉमन एक्सेलरेशन होगा जब कनेक्टेड है एक रॉड के साथ, तो दैट मीन्स की एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, वो बतानी है। दूसरा हमें टेंशन इस रॉड में कितना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। टू ब्लॉक्स m1 is equal to 4 kg and m2 is equal to 2 kg connected by a weightless rod. Slide down a plane having an inclination of 37 degree। यानी कि दो रॉड कनेक्टेड है m1 m2 बाय एक वेटलेस रॉड के थ्रू एक प्लेन जो कि 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रहा है। और हमें यहाँ पे दो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं। हमें क्या बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है इन दोनों की जब ये मूव करेंगे, क्योंकि एक साथ ही मूव करेंगे, चाहे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। और हमें बताना है कि इस रॉड में टेंशन कितना होगा। सो लेट अस प्रोसीड। हमें गिवन क्या क्या है, पहले गिवन m1 इक्वल टू 4 kg, m2 इक्वल टू 2 kg। इसके बाद क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। और यहाँ पे हमें बोला गया ऑलरेडी क्वेश्चन में, टेक साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.6, कॉस 37 डिग्री 0.8। μ1 इक्वल टू 0.75, μ2 इक्वल टू 0.25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 दोनों की इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक को लूंगा फिर दूसरे को। ये क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से मतलब इन दोनों को एक ही मास कंसिडर करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा ही प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन वो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। ये लेट अस सपोज मास 1 ही कंसिडर कर लेते हैं, m1। तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, m1g। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा 37 डिग्री। अब ये कंपोनेंट होगा m1g कॉस थीटा, यहाँ इस साइड में होगा m1g साइन थीटा। ठीक है, और टेंशन इसी डायरेक्शन में होगा t। अगर ये मूव इस साइड में कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इस साइड में है m1a, तो इस साइड में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा F के, और ऑब्वियसली रिएक्शन R इस साइड में होगा। तो अभी अगर हम इसको अच्छे तरीके से, जो आपको समझ में आता है उस तरीके से बनाएंगे, तो हम इस तरीके से फिर बनाएंगे। कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में है F के, इस डायरेक्शन में है mg साइन थीटा, और क्या है टॉर्क, ऊपर की तरफ है R, नीचे की तरफ है m1g cos थीटा। अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि
यहाँ पे मैं सिर्फ वो कंपोनेंट्स ले रहा हूँ जो जो हमने रिजॉल्वड है ऑलरेडी, जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ईज के लिए मैं आपको ये लिखवाता हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आर विल बी इक्वल टू m1g cos थीटा। अभी देखो यहाँ पर फिर से m1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा क्या लिखूंगा मैं, चूंकि मोशन इस साइड में है तो एम ए इस साइड में है, तो मैं क्या लिखूंगा फिर, मैं लिखूंगा फिर यहाँ पर m1g साइन थीटा प्लस टी माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कौन कौन सा अननोन है, अभी पहले हम इसको फिर से लिखेंगे, m1g साइन थीटा प्लस टी माइनस एफ के बदले क्या लिखूंगा मैं, म्यू टाइम्स आर, यानी कि आर के बदले लिखूंगा मैं m1g cos थीटा, इट विल बी इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें कितने वेरिएबल्स है, एक ए है, ठीक है, m गिवन है, cos थीटा गिवन है, g गिवन है, m1 गिवन है, ये म्यू1, सॉरी म्यू1, हाँ म्यू1 गिवन है, टी अननोन है। अभी दो अननोन है इसमें, टी और ए। तो लेट अस सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं फॉर बॉडी 2, ये हमारा था फॉर मास 1, फॉर m1। अभी हम m2 के लिए ड्रॉ करेंगे, फॉर m2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये है हमारा m2, ये है थीटा, ये नीचे की तरफ होगा। अभी देखो ये जो टेंशन है ये इस बार इस साइड में होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि कनेक्टेड है ये ऊपर के साइड में, ठीक है। तो रिएक्शन आर ऊपर की साइड में होगा, यहाँ पर होगा m2g cos थीटा, इस साइड में होगा m2g sin थीटा, और क्या होगा इस साइड में, यहाँ पर ma भी इस साइड में ही होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से, t इस डायरेक्शन में है, r इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है m2g cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन में एफ के होगा, और होगा एफ के 2 में लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है। और यहाँ पर m2g साइन थीटा है, तो मोशन इस साइड में है ma, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, हाँ r2, ऊपर में हमने लिखा ही नहीं, सो r2 विल बी इक्वल टू m2g cos थीटा डायरेक्टली, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और क्या लिखूंगा मैं, m2g साइन थीटा माइनस टी माइनस एफ के 2, इट इज इक्वल टू m2a, m2a। तो एफ के 2 के बदले क्या डालूंगा मैं, सो यहाँ पर है मेरा m2g साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू2, r2 के बदले डालूंगा मैं m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2a। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो इस इक्वेशन में m2 नोन है, a अननोन है और t अननोन है, ठीक है। अभी हम दोनों इक्वेशंस को चाहे आप वैल्यूज डाल के सॉल्व करो या वैल्यूज के बगैर सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी है किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सपोज
वी हैव ऑलरेडी, मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को, मैं अब इक्वेशन नंबर 3 को भी यहाँ पे लेके आता हूँ, या सॉरी इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में वैल्यूज पुट करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम 2 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? सो साइन थीटा किसके बराबर है? ऑलरेडी साइन थीटा है, साइन 37 डिग्री जो है वो 0.6 के बराबर है। तो लेट अस सपोज, पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, m1 कितना है? 4 इंटू g को हम कितना कंसिडर करेंगे, 10 या 9.8? जस्ट अ मोमेंट, लेट अस टेक फॉर आवर सिंपलिसिटी, फिर जो भी आंसर होगा हमें प्रोसीजर से मतलब है, इंटू 10 इंटू 0.8, सॉरी 0.6 प्लस होगा t माइनस म्यू 1 कितना है? 0.75 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 6 इंटू 4 24 प्लस t माइनस 0.75 into 0.8 into 40 is equal to 4a. Let us suppose this is equation number 5, और equation number 4 में मैं क्या डालूंगा? 2 into 10 into 0.6 माइनस t माइनस म्यू 2 है हमारा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई m2 है 2, 10.8 इज इक्वल टू m2 है 2a। सो मैं लिख सकता हूँ 2 10 20, 12 माइनस t माइनस 20 इंटू 0.25 into 0.8 is equal to 2a. So this will be our equation 6. So by solving, so solve करते हैं equation 5 और 6 को। so यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इस इक्वेशन को मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, t will be equal to 12 minus 20 into 0.25 into 0.8 minus 2a. Put t in equation 5, we get, क्या मिलेगा हमें? 24 प्लस t के बदले डालूंगा मैं 12 माइनस 20 इंटू 0.25 इंटू 0.8 माइनस 2a माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 4a। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा? 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। पुट a इन t, वी गेट, तो t में हम डालेंगे t विल बी इक्वल टू 12 माइनस 20 इंटू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 माइनस 2 इंटू 1.3, so which implies t will be equal to 5.2 न्यूटन। सो ये हमारा आंसर है। तो एक्चुअली मैं कैलकुलेशंस उतना पसंद नहीं करता हूँ कैलकुलेट करना। सो आज की क्लास में यहाँ तक ही। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो चीज़ें मैंने इसमें पढ़ाई आपको क्लियर हो गई होगी। आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट वुड बी योर मोस्ट काइंडनेस। थैंक यू। हैव अ नाइस